Good morning, students. Today we will discuss about graphical method, that how to draw a linear inequalities having two variable in graph. Okay, so first I will discuss about the process that and rule, how what is the rule to draw a inequality in a graph. Okay, just like we know that equation, suppose y is equal to suppose y is equal to x is the equation of two variables. So we know that the equation y is equal to x, if we draw, then it will be always it is a linear equation. एंड इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे ऐसा टेबल बना के, जो हम लोग क्लास 9-10 में किया हुआ है, दैट मीन्स इफ़ वी टेक एक्स और वाई सेम है इसमें, तो एक्स का वैल्यू जो लेंगे, एक्स का वैल्यू अगर 1 लिया तो वाई का वैल्यू भी क्या आएगा, 1 ही आएगा, बिकॉज दोनों सेम है. 2 लिया तो 2 आएगा. ठीक है, तो एक्स का वैल्यू अगर 0 लिया तो वाई का वैल्यू एक्स का वैल्यू 0 तो वाई का वैल्यू भी 0 आएगा. एक्स का वैल्यू 1 तो वाई का वैल्यू भी 1. एक्स का वैल्यू 2 तो वाई का वैल्यू भी 2. एक्स का वैल्यू अगर -1 लिया तो वाई का वैल्यू भी -1. एक्स का वैल्यू -2 देन वाई का वैल्यू भी -2. दैट मीन्स इट विल बी ए लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ड्रॉ करते हैं स्ट्रेट लाइन. ये एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए था. ये स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन. ओके, सो ये हो गया इसका ग्राफ. तो ये है इक्वल साइन के लिए, मतलब अगर ये इक्वेशन है तो हम लोग इस तरीके से ड्रॉ करते हैं. बट अगर यहाँ में लेस देन साइन व ग्रेटर देन साइन यूज़ किया जाए, ओके, सपोज ये साइन और ये साइन है, तब हम लोग इसको कैसे करके ड्रॉ करेंगे. ठीक है, तब हम लोग ये टेबल तो प्रॉब्लम हो जाएगा. इसको कैसे किस तरीके से बनाएंगे. ओके, सो नाउ लेट्स सी, वी हैव सम रूल टू ड्रॉ द इनइक्वालिटीज इन ए ग्राफ. ओके, सो व्हाट आर द रूल. Okay, let's see. We have some rule to draw the inequality in a graph in xy plane. Okay, so these are the rule here. It is given in this blue shaded region. About the okay, let's see. These are the rule. So you have to note all these rule in your copy. Okay, so you'll make this note that how to draw, or the rule to draw inequality in a graph, and after that you will write same like this, 1 point 1 this, point 2 this, like this. Okay, so okay, so let's see what is the meaning of this. Number 1, given the reason containing all the solutions of an inequality. The reason containing all the solutions of an inequality, that means जिस रीजन में inequality का सारा solution रहेगा, it's called the solution reason. Okay, कोई भी inequality का जितना भी पॉइंट है वो सारा जिस रीजन में रहेगा, that reason is called solution. That reason is called solution reason of that particular inequality. जैसे कि हम लोग को जो लाइन रियल लाइन में ड्रॉ किया था कि अगर सपोज हम लोग को मिला है कि x इज़ ग्रेटर देन 2, तो हम लोग ऐसे ड्रॉ किया था, ये 0 1 2, ये था प्लस इन्फिनिटी. ठीक है, तो 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, 2 से लेकर इन्फिनिटी तक ये जो है ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन रीजन, जिसमें सारा पॉइंट है. जैसे कि x ग्रेटर देन 2, तो ग्रेटर देन 2 मतलब 3 4 5 ये सारा, तो 3 4 5 सारा पॉइंट इधर है, तो इट्स कॉल्ड द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द इनइक्वालिटी. एंड ये हमें ओपन सर्कल देना पड़ता था. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट रियल लाइन. मतलब ये ओनली एक्स एक्सिस का बात था. अभी तो हम लोग के पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों आएगा. ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ये दोनों का बात करना पड़ेगा. ठीक है, दैट हम लोग पहले जो डिस्कस किया था ये जस्ट ओनली एक्स एक्सिस के ऊपर डिस्कस किया था, मतलब रियल लाइन. ठीक है, ओके, सो नाउ
I'll say the region containing all the solutions of an inequality is called the solution region. ठीक है, जिस रीजन में सारा सॉल्यूशन रहेगा that is called solution region, जो मैंने अभी भी दिखाया था. Okay, so now in order to identify the half plane represented by the inequality, so inequality जो है वो किसी हाफ प्लेन को ही रिप्रेजेंट करेगा. हाफ प्लेन का मतलब है, प्लेन मतलब ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं प्लेन एक्स वाई प्लेन. दिस इज एक्स एक्सिस, एक्स एक्स डैश एंड दिस इज वाई वाई डैश. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एक्स वाई प्लेन. इसका नाम है एक्स वाई प्लेन. ओके, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मिलेगा. ओके, सो प्लेन मीन्स ये टू डायमेंशन है. जैसे कि लाइन जो होता है इसमें ओनली लेंथ रहता है और इसमें क्या रहेगा, लेंथ एंड ब्रेथ दोनों रहेगा. जैसे कि सर्कल, रेक्टेंगल, ये सारा में क्या है, ये सारा ये जो रेक्टेंगल है ये भी टू डायमेंशनल है. मतलब इसमें लेंथ भी है, लेंथ एंड ब्रेथ दोनों है, इसमें हाइट नहीं है. जो हाइट हो जाए, जैसे कि बॉल, एक बॉल अगर दिया है तो वो हो जाएगा, अगर ये एक बॉल है तो बॉल को हम लोग टच कर पाएगा तो उसमें लेंथ भी रहेगा, ब्रेथ भी रहेगा, लेंथ भी रहेगा, ब्रेथ भी रहेगा और ये हाइट भी रहेगा. सो दैट इज कॉल्ड थ्री डायमेंशनल प्लेन. ठीक है, जिसमें ऐसा इसमें तीन एक्सिस रहेगा. ये रहता है एक्स, ये वाई और ये जेड. मतलब इसमें तीन एक्सिस होता है, दैट इज कॉल्ड थ्री डायमेंशन. और ये जो है ये टू डायमेंशन. सो प्लेन जो है, प्लेन क्या चीज़ है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स वाई प्लेन. सो प्लेन मतलब जैसे कि हम लोग का इमेज है, जो इमेज है हम लोग का जो इमेज होता है, जैसे कि जब भी हम लोग धूप में चलते हैं, लाइट के आगे आते हैं तो हम इमेज आ जाता है हम लोग के सामने. तो वो जो इमेज होता है वो इमेज को हम लोग देख सकते हैं बट टच नहीं कर सकते. क्यों टच नहीं कर सकते? बिकॉज उसमें लेंथ नहीं है, मतलब लेंथ नहीं, सॉरी, उसमें थिकनेस नहीं है. लेंथ और ब्रेथ तो होता है बट थिकनेस नहीं होता. जैसे कि मैं अगर बोलूँ कि ये जो मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया इसको उठा के इस तरफ लेके आओ, टच करके अपना हाथ से उसको उठा के लेके आओ, ऐसा हो सकता है? कैन यू टेक दिस इज कैन यू लिफ्ट दिस रेक्टेंगल आउटसाइड? नॉट पॉसिबल. हम लोग ये जो स्क्रीन है, ये जो स्क्रीन दिखाई दे रहा है मोबाइल के स्क्रीन में से, अगर हम लोग ये जो रेक्टेंगल है इसको मैं अगर बोलूँगा कि इसको हाथ से पकड़ के निकाल के लेके आओ, कैन यू डू दिस? नॉट पॉसिबल, बिकॉज इसमें थिकनेस नहीं है. क्योंकि इसमें थिकनेस नहीं है तो हम लोग इसको, इसमें एक्स है, लेंथ है और वाई है, बट ये जेड नहीं है, मतलब इसका थिकनेस नहीं है तो इसको हम लोग टच नहीं कर पाएगा. ठीक है, बट हम लोग जब इसको टच करने के लिए जाएगा तो हम लोग किसको टच करेगा? ये मोबाइल स्क्रीन को टच करेगा. बिकॉज मोबाइल स्क्रीन जो है वो एक थ्री डायमेंशनल थिंग है जिसमें लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट, थिकनेस भी है, मतलब हाइट भी है. ठीक है, तो जिस चीज़ को हम लोग टच कर पाता है बट इन रियल लाइफ दैट इज़ कॉल्ड थ्री डायमेंशनल थिंग्स. तो ये सारा चीज़ को हम लोग टच नहीं कर पाएगा. जैसे कि सिनेमा हॉल में जब भी हम लोग पिक्चर देखने के लिए जाते हैं तो हमें सपोज़ कोई कार अगर मूव कर रहा है तो हम लोग कार को टच नहीं कर पाएगा. देखने में सेम ही कार है, जो रियल लाइफ में जो हम लोग को कार दिखाई देता है वो स्क्रीन में भी सेम कार दिखाई देगा, बट हम लोग उसको टच नहीं कर पाएगा. क्योंकि जब भी हम लोग टच करने के लिए जाएगा तो हम लोग किसको टच करेगा? हम लोग जाके स्क्रीन को टच कर देगा, लेकिन कार को टच नहीं कर पाएगा. बिकॉज जो कार यहाँ में स्क्रीन में आता है उसमें ओनली लेंथ एंड ब्रेथ होता है, उसमें थिकनेस नहीं होता. उसका जो थिकनेस होना चाहिए, ठीक है, मतलब हाइट, वो नहीं होता. ठीक है, तो इसलिए तो टू डायमेंशनल थिंग मतलब द थिंग्स विच यू कैन सी बट यू कैन नॉट टच. ओके, तो दैट इज कॉल्ड टू डायमेंशनल थिंग. इसमें लेंथ और ब्रेथ होगा. जैसे कि इमेज ये सब है, जैसे हम लोग का खुद का जो इमेज होता है, बाहर से भी कोई भी इमेज देख लो जिसको हम लोग टच, ग्लास में भी जब हम लोग फेस को देखते हैं हम लोग उसको फेस को देख सकते हैं बट उसको टच नहीं कर सकता है ग्लास के अंदर, क्योंकि उसमें लेंथ एंड ब्रेथ होता है, हाइट नहीं होता, मतलब थिकनेस नहीं होता. ठीक है, सो टू डायमेंशनल मीन्स द थिंग्स विच यू कैन सी बट यू कैन नॉट टच. ओके, सो उसमें दो ही लेंथ रहेगा, एक्स रहेगा और वाई रहेगा. सो इट्स कॉल्ड एक्स वाई प्लेन. ठीक है, तो अभी भी मैंने जो एक डायग्राम ड्रॉ किया था एक्स वाई का, एक्स वाई एक्स इज इक्वल टू वाई. ठीक है, ये एक इक्वेशन है तो इसका डायग्राम ऐसा आता है. ये लाइन था, ठीक है, बट ये लाइन होगा एक्स वाई का, अभी मैंने ड्रॉ करके दिखाया था. लेकिन अगर ये इक्वेशन ऐसा होता कि एक्स लेस देन वाई, यहाँ में इक्वल नहीं दिया, एक्स लेस देन दिया व ग्रेटर दिया, वाई ये ग्रेटर दिया, लेस देन हो या ग्रेटर हो, तब ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये जो लाइन है, ये लाइन ने ये प्लेन को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया. देखो इस लाइन, ये जो बीच में मैंने लाइन ड्रॉ किया, ये लाइन जो है, ये लाइन ने ये जो एक्स वाई प्लेन है इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया. एक तो है ये येलो शेडेड रीजन, ये एक पार्ट है, और एक पार्ट हो जाएगा ये वाला, ये ब्लू शेडेड रीजन. तो ये लाइन ये प्लेन को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया. ठीक है, तो ये जो पार्ट है इसको भी हम लोग बोलते हैं हाफ, इसको हम लोग बोल सकते हैं वन हाफ प्लेन. दिस इज अनदर हाफ प्लेन.
हाफ प्लेन। इसको हाफ क्यों बोला, क्योंकि ये जो पूरा प्लेन था इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, तो ये हाफ साइड इधर हो गया और हाफ इधर हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं हाफ प्लेन। ठीक है, ये जो येलो शेडेड रीजन है इसको भी हम लोग हाफ प्लेन बोलेंगे, ये जो ब्लू शेडेड रीजन है इसको भी हम लोग हाफ प्लेन बोलेंगे। इसको हम लोग अपर हाफ प्लेन बोल सकते हैं, इसको लोअर हाफ प्लेन बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो इनइक्वलिटी है, ये इनइक्वलिटी जो मैंने यहाँ में लिखा है, ये इनइक्वलिटी जो है ये कोई एक हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। एक्स लेस देन वाई जो है ये आइदर ये वाला हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा या ये वाला हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो है एक्स लेस देन वाई, ये दोनों में से कोई एक हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब अगर एक्स लेस देन वाई अगर ये वाला हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स लेस देन वाई अगर ये वाला हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो येलो शेडेड है ये वाला हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये जो इस तरह का इस साइड में जो हाफ प्लेन है ये कौन रिप्रेजेंट करेगा, एक्स ग्रेटर देन वाई। मतलब इस तरफ जो है ये सारा नंबर क्या है, इसमें एक्स वाई से छोटा है, और इस तरफ क्या हो जाएगा, ये जितना भी नंबर है सब एक्स वाई से बड़ा होगा। और ये और इक्वल के कहाँ होगा, इक्वल तो ये वाला अभी भी हम लोग ड्रॉ किया था कि एक्स इज इक्वल टू वाई, कौन सा रीजन है, ये वाला लाइन, ये जो बीच का लाइन है ये एक्स इज इक्वल टू वाई वाला है। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू वाई, तो ये तीन ही पॉसिबिलिटीज़ है, एक्स आइदर एक्स लेस देन वाई और एक्स ग्रेटर देन वाई और एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू वाई तो मालूम है ये वाला लाइन होता है एक्स इज इक्वल टू वाई, और एक्स लेस देन वाई जो है वो आइदर ये वाला साइड होगा या लाइन का ये वाला साइड होगा। ठीक है, और एक्स ग्रेटर देन वाई क्या होगा, अगर एक्स लेस देन वाई जो भी साइड होगा उसका उल्टा साइड हो जाएगा एक्स ग्रेटर देन वाई। ठीक है, और अगर एक्स लेस देन इक्वल दिया हुआ है तो लेस देन इक्वल होने से सपोज ये वाला साइड लेस देन है और इक्वल भी दिया हुआ है तो ये लाइन भी उसमें आ जाएगा, इक्वल भी साइन दिया हुआ है तो मतलब ये लाइन वाला पॉइंट भी आएगा और इस तरफ जितना भी पॉइंट है ये सारा आएगा, बट ये वाला पार्ट नहीं आएगा। एक्स लेस देन वाई, सपोज अगर एज लेस देन वाई ये वाला पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ओनली ये वाला पार्ट आएगा, और एज ये हमें इक्वल साइन दिया हुआ है तो ये लाइन वाला पॉइंट्स भी आएगा। तो लाइन में भी बहुत सारा पॉइंट होता है, तो ये लाइन वाला पॉइंट्स अगर इक्वल साइन दिया है तो ही ये लाइन वाला आएगा। ठीक है, और लेस देन एक्स लेस देन वाई वाला साइड सपोज ये वाला है, ये हम लोग देखेंगे अभी रूल अकॉर्डिंग टू द रूल कि कैसे करके सिलेक्ट करना है कि एक्स लेस देन वाई कौन सा साइड है। ठीक है, मैं जैसे ऐसे बोल रहा हूँ कि सपोज ये साइड एक्स लेस देन वाई है, देन ये साइड क्या हो जाएगा, एक्स ग्रेटर देन वाई। ठीक है, तो अभी हम लोग को ये सीखना है कि हम लोग तो ये तो मालूम पड़ गया कि ये जो लेस देन ये जो इनइक्वलिटी है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये कोई एक हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा, इधर ये अपर हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा, नहीं तो ये लोअर हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब ये लाइन का आइदर वो अपर साइड को रिप्रेजेंट करेगा, नहीं तो ये लाइन का लोअर साइड को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अभी ये कौन सा साइड को रिप्रेजेंट करेगा उसको कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये जो इनइक्वलिटी दिया रहेगा कोई एक ही इनइक्वलिटी दिया रहेगा, मैं तो यहाँ में दो लिखा हूँ, कोई एक दिया रहेगा तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि ये कौन सा प्लेन को सेटिस्फाई, ये हाफ प्लेन को सेटिस्फाई कर रहे हैं ना नीचे वाला हाफ प्लेन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो उसके लिए ये रूल है। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज द रूल। In order to identify the half plane represented by the inequality, it is just sufficient to take any point a, b not on the line. ठीक है, तो आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक पॉइंट लेना होगा। मतलब ये जो मैंने अभी भी दिखाया था कि आदर अपर हाफ प्लेन या लोअर हाफ प्लेन दोनों में से कोई एक हाफ प्लेन को जो गिवन इनइक्वलिटी दिया रहेगा, ये सारा इनइक्वलिटी जो भी गिवन इनइक्वलिटी दिया रहेगा वो किसी एक प्लेन को कोई एक हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, कोई एक हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब डायग्राम का आधा पोर्शन को रिप्रेजेंट करेगा, बट कौन सा पोर्शन को, नीचे वाला को रिप्रेजेंट करेगा ना ऊपर वाला को, वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर। हम लोग को एक पॉइंट लेना होगा, एनी पॉइंट ए, बी नॉट ऑन द लाइन। मतलब जो लाइन मैंने अभी ड्रॉ किया था, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया था, ठीक है, ये लाइन में से नहीं लेना है, ये लाइन को छोड़ के बाकी कोई भी पॉइंट हम लोग आइदर ये एक्सिस से व वाई एक्सिस से ले सकते हैं, बट ये लाइन में नहीं होना चाहिए। तो हम लोग को एक पॉइंट लेना होगा ए, बी, मतलब ये पॉइंट कुछ भी हो सकते हैं, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 2 कुछ भी हो सकता है, बट ये लाइन में नहीं होना चाहिए। जो मैंने अभी भी लाइन दिखाया था, बीच में से एक लाइन ड्रॉ किया था, तो वो लाइन में होना नहीं चाहिए। इनइक्वलिटी का जो लाइन है वो लाइन में नहीं होना चाहिए। एंड चेक वेदर इट सेटिस्फाइज द इनइक्वलिटी और नॉट। एंड हम लोग को चेक करना है कि वेदर इट सेटिस्फाई द इनइक्वलिटी और नॉट। तो ये जो है ये पॉइंट को हम लोग को इनइक्वलिटी, सपोज ये गिवन इनइक्वलिटी है तो इसमें ये पॉइंट को पुट करना है, और ये पॉइंट ये इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं वो हम लोग को चेक करना है। ठीक है, कैसे चेक करेंगे मैं एक एग्जांपल लेकर करके दिखाऊंगा। ठीक है, अगर सेटिस्फाई कर रहा है, इफ़ इट इज़ सेटिस्फाई, अगर ये पॉइंट जब हम लोग इसमें पुट करेंगे इनइक्वलिटी में, तो इनइक्वलिटी में अगर ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, इफ़ इट सेटिस्फाई देन द इनइक्वलिटी रिप्रेजेंट दैट हाफ प्लेन। मतलब ये पॉइंट को अगर हम लोग ये हाफ प्लेन में पुट किया, ये पॉइंट को अगर हम लोग ये इनइक्वलिटी में पुट किया, अगर ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या होगा, ये पॉइंट
जिस भी प्लेन में होगा, ये जो लाइन का इस तरफ होगा व इस तरफ होगा, कोई ये पॉइंट ए कॉमा बी आइदर ये इस तरफ होगा, नहीं तो इस तरफ होगा, ठीक है। तो सपोज मैं ले लेंगे ए कॉमा बी इस तरफ होगा ए, और ए कॉमा बी को यहाँ में इक्वेशन में पुट करने के बाद, ए इनइक्वालिटी में पुट करने के बाद अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब सेटिस्फाई मतलब ट्रू आ रहा है, इसको पुट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो अगर ट्रू आ रहा है, ठीक है, फॉल्स आने से नहीं, ट्रू अगर आ रहा है तो ये पॉइंट जिस हाफ प्लेन में लाई कर रहा है, ये पॉइंट अगर इस हाफ प्लेन में लाई कर रहा है तो ये इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, इसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। बट अगर फॉल्स आ गया, अगर ए कॉमा बी को यहाँ में पुट करने के बाद जो भी सिंप्लीफाई करके आ गया वो वैल्यू अगर फॉल्स आ गया, जैसे कि सपोज ऐसा आ गया कि 2 ग्रेटर देन 4, ये तो फॉल्स है, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ आ गया तो जिस हाफ प्लेन में ए कॉमा बी लाई कर रहा है, सपोज ए कॉमा बी यहाँ में लाई कर रहा है, ये पार्ट में लाई कर रहा है, हम लोग जब ए कॉमा बी को लिया था वो इस पार्ट से लिया था, और इसको पुट करने के बाद सपोज ऐसा फॉल्स आया, तो फॉल्स आने से क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट पोर्शन जो है ए कॉमा बी का जो अपोजिट साइड है, ये साइड, तो ये साइड हो जाएगा ये इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल लेके करके दिखाने से तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं जैसा भी ये रूल को दिखा रहा हूँ, रूल को लिख लो कॉपी में, एंड देन इनइक्वालिटी रिप्रेजेंट द हाफ प्लेन एंड शेड द रीजन। तो जिस हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा उसको शेड कर देना होगा, ठीक है। उसके बाद और भी रूल है, सारा रूल को एक बार मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं एक एग्जांपल दिखा दूंगा। तो which contains the point otherwise, okay, so now the inequality represents that half plane which does not contain the point within it। मतलब अगर false आया तो जिस हाफ प्लेन में वो पॉइंट ए कॉमा बी लाई नहीं करता है उसमें शेड करना होगा अगर फॉल्स आया तो, ओके। इनकन्वीनियंस द पॉइंट 0,0 इज़ प्रीफर्ड। तो जनरली हम लोग जब चूज़ करेंगे ये पॉइंट, मैंने अभी बोला था कि एक पॉइंट ए कॉमा बी लेना है, तो हम लोग जनरली 0,0 को लेते हैं, क्योंकि 0,0 लेने से सिंप्लीफाई करने के लिए इजी हो जाएगा, बिकॉज जब 0 पुट करेंगे एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू, तो सिंप्लीफिकेशन करने में इजी होता है, ठीक है। बट याद रखना ये जो वैल्यू है, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया था, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट ये लाइन में नहीं होना चाहिए। अभी अगर लाइन देखो, लाइन अगर ऐसा गया तब तो यहाँ में 0,0 लाइन में है, यहाँ में 0,0 ऑन द लाइन है, 0,0 ये वाला पॉइंट है, और 0,0 क्या है, ऑन द लाइन में है, तब हम लोग 0,0 को नहीं ले सकते, ठीक है। बट अगर ये लाइन यहाँ से जा रहा है तो हम लोग ले सकते हैं 0,0, अगर ये लाइन यहाँ से जा रहा है तो हम लोग 0,0 को ले सकते हैं। बट अगर ये ओरिजिन से जा रहा है तो हम लोग 0,0 को नहीं ले सकते, तब कोई दूसरा पॉइंट, सपोज यहाँ से 1,0 को ले लो, बस 0,1 को ले लो, ठीक है। कोई दूसरा पॉइंट को भी ले सकते हो, 0,1 व 1,0, ऐसा कोई कंडीशन नहीं कि 0,0 को ही लेना होगा। बट याद रखना कि जो लाइन होगा, इनइक्वालिटी का जो लाइन होगा, वो लाइन में होना नहीं चाहिए वो पॉइंट, ठीक है। ओके, सो अभी बाद में जब एग्जांपल दिखाऊंगा तब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, अभी जस्ट देख लो। तो जनरली हम लोग 0,0 को प्रीफर करते हैं, ओके। नाउ इफ एन इनइक्वालिटी इज ऑफ द टाइप ax plus by greater than equal to c, if an inequality is of the type ax plus by greater than equal to c और ax plus by less than equal to c, मतलब इक्वल साइन भी है, then the points on the line ax plus by is equal to c are also including the solution region। तब मतलब ये जो लाइन का जो पॉइंट्स है वो भी सॉल्यूशन रीजन में होगा। मैंने अभी ये बोला था कि अगर ऐसा लाइन है और इस तरफ अगर सॉल्यूशन रीजन है और यहाँ में अगर इक्वल साइन है तो ये लाइन का जितना भी पॉइंट है वो भी ये सॉल्यूशन रीजन में आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी ऐसा इक्वल साइन दिया रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, सो ड्रॉ ए डार्क लाइन इन द सॉल्यूशन रीजन। तो अगर यहाँ में इक्वल साइन दिया हुआ है इनइक्वालिटी में ऐसा, ठीक है, इक्वल साइन अगर दिया हुआ है मतलब ग्रेटर देन और इक्वल साइन व लेस देन और इक्वल साइन अगर है, तो जब भी ये लाइन ड्रॉ करोगे तो इसको डार्क लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। और अगर ये इक्वल साइन दिया नहीं है, जैसे कि यहाँ में देखो दिया नहीं है, यहाँ में इक्वल साइन दिया नहीं है, ऐसा अगर इनइक्वालिटी दिया है लेस देन व ग्रेटर वाला, यहाँ में इक्वल साइन दिया नहीं है, तो अगर इक्वल साइन दिया नहीं है तो जब ये लाइन ड्रॉ करोगे तो इसका कैसे ड्रॉ करना है, ऐसा डॉटेड लाइन ड्रॉ करना है, डॉट डॉट देकर ड्रॉ करना है, ऐसा डॉटेड, इसको डॉटेड लाइन। तो ये लाइन को डॉटेड ड्रॉ करना है, तो इसका मतलब क्या है, ये इसका मतलब है कि ये लाइन का पॉइंट जो है ये सॉल्यूशन रीजन में नहीं है, मतलब ये शेडिंग रीजन में ये पॉइंट्स, ये लाइन वाला पॉइंट्स नहीं है, लाइन वाला पॉइंट्स को छोड़ के बाकी सारा पॉइंट इसमें है, ठीक है। तो ये लाइन वाला पॉइंट्स यहाँ में नहीं होगा, बाकी सारा पॉइंट्स यहाँ में होगा, ठीक है। नाउ ओके, सो नाउ इफ द इनइक्वालिटी इज ऑफ द फॉर्म दिस और दैट, मतलब इक्वेशन नहीं हो तो क्या हो जाएगा, देन द पॉइंट्स ऑन द लाइन ax plus by is equal to c आर नॉट टू बी इंक्लूड इन द सॉल्यूशन रीजन। तो ये लाइन का जो पॉइंट्स है वो सॉल्यूशन रीजन में नहीं होगा,
एंड आर कैन नॉट बी इंक्लूड इन द सॉल्यूशन रीजन एंड सो ड्रॉ ए ब्रोकन लाइन और डॉटेड लाइन। तो इसलिए हम लोग को डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं, मतलब यहाँ में अगर इक्वेशन दिया है तो हम लोग डार्क लाइन ड्रॉ करेंगे, अगर इक्वेशन नहीं दिया तो डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, सो अभी मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये जो 4 पॉइंट्स है इसको कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लो, ठीक है, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से फर्स्ट अभी यहाँ से तो इक्वेशन आएगा ही 4 मार्क के लिए, और ये जो ग्राफ ड्रॉ का टेक्निक है ये सेकेंड ईयर में भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये सेकेंड ईयर में भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज सेकेंड ईयर में मैंने पहले भी बोला कि LPP बोल के एक पार्ट है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, उसमें ये जो इनइक्वालिटी का डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आता है जिसमें 6 मार्क का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो सेकेंड ईयर में भी एक 6 मार्क का क्वेश्चन इसका रिलेटेड है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो लेट्स सी हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ए इनइक्वालिटी, ठीक है। तो मैं एक एक्सरसाइज का प्रॉब्लम में उठा लेता हूँ। एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन को स्टार्ट कर सही में समझा देता हूँ इसको। तो लेट्स सी 6.1, इसमें क्या दिया है, x प्लस सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी ग्राफिकली इन 2 डायमेंशनल प्लेन। अभी मैंने बोला था 2 डायमेंशन XY प्लेन जो होता है उसका हम लोग 2 डायमेंशनल प्लेन भी बोल सकते हैं। तो 2 डायमेंशनल प्लेन में ड्रॉ करने के लिए बोला, ठीक है। और पहले जो हम लोग लास्ट एक्सरसाइज में किया था वो था 1 डायमेंशनल, मतलब जो रियल लाइन में हम लोग ड्रॉ किया था मतलब उसको बोलते हैं 1 डायमेंशन, ये होता है 2 डायमेंशनल। ओके, एंड x प्लस वाई लेस देन 5, ठीक है, इसको ड्रॉ करना है x प्लस वाई लेस देन 5। ओके, सो लेट्स सी हाउ टू ड्रॉ द इनइक्वालिटी। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 6.1, एक्सरसाइज 6.1, एक्सरसाइज 6.1, क्वेश्चन नंबर 1। ओके, x प्लस x plus y is less than 5। x plus y is less than 5। x प्लस वाई लेस देन 5 ना। तो ये जो इनइक्वालिटी है नंबर 1, x प्लस वाई लेस देन 5, तो इसको ड्रॉ करना है अभी। ओके, सो लेट्स सी हाउ टू ड्रॉ द इनइक्वालिटी। ओके, सो फर्स्ट इसमें क्या करना है, फर्स्ट कंसीडर ये जो इनइक्वालिटी है इसमें ये लेस देन साइन सिंबल जो है हमें अगर हम लोग इक्वल दे दिया तो ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। जब भी हम लोग यहाँ में इक्वल साइन लगा दिया तो एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। सो डायरेक्ट हम लोग इनइक्वालिटी को ड्रॉ नहीं कर सकते, बिकॉज ये जो इनइक्वालिटी है ये कोई एक हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब अभी जो मैंने दिखाया था, ये अगर हम लोग ये लाइन को ड्रॉ किया तो आइदर ये पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा, नहीं तो ये पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। तो फर्स्ट हम लोग को ये लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, ये लाइन मतलब ये लाइन जो है ये इनइक्वालिटी से ही हम लोग को मिल जाएगा। ये लेस देन का जगह में इक्वल साइन अगर लगा दिया तो ये इनइक्वालिटी के बीच में जो लाइन है ये लाइन हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग को ये लाइन को ड्रॉ करना होगा, ठीक है। सो फर्स्ट कंसिडर करो, लेट the line represent by let the line represent by inequality 1। let the line represent by inequality 1 is x plus y is equal to 5। let the line represent by inequality 1 is x plus y is equal to 5, ठीक है। तो इसका जगह में अगर इक्वल साइन दे दिया तो ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा और ये नाम, इसका नाम दे दो ए, ठीक है। तो अभी ये इसको कैसे ड्रॉ करेगा हम लोग, इसका तो इक्वेशन ऑफ द लाइन को ड्रॉ करने का तो आता है, हम लोग क्लास 9
8 9 में मिला हुआ है कि x प्लस वाई इजिकल टू 5 है। तो ये लाइन को ड्रॉ करने के लिए हम लोग को पॉइंट चाहिए। तो कैसे निकालोगे? तो पॉइंट x प्लस वाई इजिकल टू 5 एंड इसमें अगर x और y का वैल्यू निकालना है x एंड y, इसका वैल्यू निकाल के फिर हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो अभी इसमें से x जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, सो हम लोग को x का वैल्यू चूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग y को यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। तो x कैसे करके निकालोगे? देखो ऑलवेज एक काम करना, इसको निकालने के टाइम में एक टेक्निक है ड्रॉ, तो उसमें से ईजी होगा ड्रॉ करने के लिए। मैं बाद में बोलूँगा क्यों ईजी होगा, अभी जस्ट देख लो। x का वैल्यू ऑलवेज ट्राई करना 0 पुट करने के लिए, ठीक है। एक बार x का वैल्यू 0 लेना और एक बार y का वैल्यू 0 लेना, ठीक है। तो देखो अभी करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आता है। x का वैल्यू अगर 0 लिया, यहाँ में अगर x का वैल्यू 0 पुट कर दिया तो y का वैल्यू क्या आएगा? 5, ओके। यदि हम यहाँ x का वैल्यू 0 पुट करूँ তেতিয়া y वैल्यू किमान हो? 5, ओके। और या यदि मैं y वैल्यू 0 पुट करूँ, इफ वी टेक y वैल्यू 0 देन x वैल्यू विल बी 5, ठीक है सर। सो अगर हम लोग यहाँ में x का वैल्यू अगर 0 लिया तो y का वैल्यू 5 आएगा, और अगर y का वैल्यू 0 लिया तो x का वैल्यू 5 आएगा, ठीक है। सो मतलब ये जो पॉइंट है 0,5 और 5,0 ये दोनों ही ये लाइन में हैं। सो देयरफॉर x प्लस 5 x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इट्स इक्वेशन नंबर 1, विच इज़ ये जो लाइन है वो ये दोनों पॉइंट में से पास हो रहा है। सो विच इज़ पासेस थ्रू which is passes through x0, तो y कितना हो जाएगा? 5 एंड y0, x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5, ओके। सो विच इज़ पासेस थ्रू 0,5 एंड 5,0, तो ये दोनों पॉइंट से पास हो रहा है ये लाइन, ठीक है। क्योंकि ये दोनों पॉइंट जो है ये ऑन द लाइन है, तो मतलब ये जो लाइन है ये पॉइंट में से पास हो रहा है। तो अभी हम लोग इसको ड्रॉ कर सकते हैं। देखो XY प्लेन, ये है x डैश y डैश, ओके। सो अभी पॉइंट्स आपका हाइस्ट कितना नंबर है? 5, तो 1 2, इसको स्केल से ड्रॉ करना, 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ओके। नाउ व्हाट आर द पॉइंट्स? 0,5, सो ये तो 0 है, तो 0,5 तो ये वाला पॉइंट है, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट 0,5। अभी सेकंड पॉइंट क्या है? 5,0, तो 5,0 पॉइंट कौन सा है? ये वाला है, ठीक है। तो अभी देख लो, इसलिए मैंने बोला था कि एक बार x को 0 लेना, एक बार y को 0 लेना, क्योंकि जब भी तुम x को 0 लोगे तो y का वैल्यू नॉन ज़ीरो आएगा। तो अगर x का वैल्यू 0 लिया और y का वैल्यू नॉन ज़ीरो आया तो ये पॉइंट जो है ये y एक्सिस में आएगा, और अगर y का वैल्यू 0 लिया और x का वैल्यू नॉन ज़ीरो आया तो ये x एक्सिस में आएगा। देखो ये x एक्सिस में है, तो अभी हम लोग को डायग्राम ड्रॉ करने के लिए ईजी होगा। बट अगर ये पॉइंट ऐसे बीच में आया होता तो हम लोग को ड्रॉ करने के लिए कभी प्रॉब्लम होता है कि हमें कौन सा पॉइंट में कटेगा, ठीक है। तो कभी कभी वहाँ से मिस्टेक हो जाता है। तो इसलिए ऑलवेज ट्राई करना कि x का वैल्यू 0 लेने के लिए एक बार, और एक बार y का वैल्यू 0 लेने के लिए, तो हम लोग कैसा एक पॉइंट x एक्सिस y एक्सिस में मिल जाएगा, एक पॉइंट x एक्सिस में मिल जाएगा। तो हम लोग अभी इसको ड्रॉ करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके हम लोग एक लाइन को ड्रॉ कर लेगा, ठीक है। तो लेकिन अभी ये जो लाइन है ये डार्क लाइन होगा ना डॉटेड लाइन होगा, वो डिपेंड करेगा इसका ऊपर। ये जो इनइक्वलिटी है ये इनइक्वलिटी का ऊपर, अगर यहाँ में इक्वल साइन दिया होता तो हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता, ठीक है, मतलब डार्क लाइन डायरेक्ट एक स्ट्रेट लाइन स्केल से ड्रॉ कर देता। लेकिन यहाँ में इक्वल साइन दिया नहीं है, तो इक्वल साइन दिया नहीं है मतलब अभी हम लोग को क्या करना होगा, इसको डॉटेड लाइन से ज्वाइन करना होगा, ठीक है। तो जब भी इक्वल साइन दिया नहीं है तो ये लाइन को जब ज्वाइन करोगे तो इसको डॉटेड ड्रॉ करना, ठीक है।
सो इसके लेके ड्रॉ करना, खाली यहाँ में डॉट डॉट देके डायरेक्ट कनेक्ट मत करना। ठीक, तो ये हो गया लाइन, डॉटेड लाइन। तो ये हो गया लाइन ए, ये जो मैंने ए दिया नाम, तो ये लाइन का नाम हो गया ए। ठीक है, तो अभी जो है ये इनइक्वलिटी जो है, ये गिवन इनइक्वलिटी, ये क्या होगा, ये आइदर ये अपर हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा, ये ऊपर वाला पार्ट, ये लाइन का उस तरफ जो पार्ट है इसको रिप्रेजेंट करेगा, नहीं तो इसका नीचे वाला पोर्शन इस ये पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, आइदर इस पार्ट को, नहीं तो ये वाला पार्ट को, कोई एक ही पार्ट को रिप्रेजेंट कर सकता है ये। ओके, तो ये इनइक्वलिटी जो है ये ऑलवेज एक हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा, आइदर ये वाला पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा, नहीं तो ये नीचे वाला पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा, ये लाइन का नीचे वाला पार्ट को, नहीं तो ऊपर वाला पार्ट को। तो ये भी एक हाफ प्लेन है और ये भी एक हाफ प्लेन है, इसको हम लोग बोल सकते हैं अपर हाफ प्लेन, इसको हम लोग बोल सकते हैं लोअर हाफ प्लेन। ओके, सो अभी हम लोग को कैसे चूज़ करना है, कैसे निकालना है कि ये जो इनइक्वलिटी है कौन सा हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, या अपर हाफ प्लेन को या लोअर हाफ प्लेन को। तो उसके लिए अभी हम लोग को क्या रूल था, एक पॉइंट चूज़ करना होगा, बट उस चूज़ करने का भी एक रूल था कि द पॉइंट्स शुड नॉट बी ऑन द लाइन। मतलब ये जो लाइन मैंने डॉटेड लाइन जो ड्रॉ किया, ये लाइन में नहीं होना चाहिए, जो भी पॉइंट हम लोग लेगा वो ये लाइन में नहीं होना चाहिए। खाली यही कंडीशन है कि ये लाइन को छोड़ के बाकी तुम कोई भी जगह से पॉइंट ले सकते हो, खाली ये लाइन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जनरली हम लोग किसको लेते हैं, 0 0 को लेते हैं। तो अभी देख लो 0 0 लाइन में है कि नहीं है, तो इसका काम खत्म। इसको एकदम ये जो अभी इतना तक किया था, ये सारा ये लाइन को ड्रॉ करने के लिए किया था। अभी हम लोग ये इनइक्वलिटी कौन सा पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपर हाफ प्लेन को, नो लोअर हाफ प्लेन। ओके, दैट इज यू हैव टू फाइंड। ओके, सो नाउ এতে আমি এটা পয়েন্ট চুজ কৰিম। ওকে, নাও 0 0 0 0 टू 0 0 করেছে, এটা হচ্ছে 0 0, दिस इज द पॉइंट 0 0। ओके, ये जो पॉइंट है ये है 0,0। तो 0,0 माजे दी लाइन नहीं हुआ। ओके, 0,0 के बीच से कोई भी लाइन पास नहीं हुआ, तो हम लोग इसलिए 0,0 को ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये लाइन, ये जो मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ की, अगर ऐसा गया होता बिटवीन ओरिजिन, ये ओरिजिन है 0 0, तो इसमें से अगर पास हुआ होता ये लाइन, तो हम लोग ये पॉइंट को नहीं ले सकते, तो हम लोग ये 1,0 को लेता, व ये 0,1 वाला पॉइंट को लेता। ठीक है, तो एज ये लाइन इधर से गया, तो अभी हम लोग ये वाला पॉइंट को ले सकते हैं 0,0। सो नाउ 0,0 बी ए पॉइंट on the plane and but not on line। ओके, नॉट ऑन लाइन ए। ठीक है, तो ये जो है, ये पॉइंट जो है ये प्लेन में है, ये जो एक्स्ट्रा प्लेन में है, बट ये लाइन में नहीं है। ओके, सो नाउ एक चूज़ करना था, हम लोग चूज़ कर लिया 0,0 को। अभी ये पॉइंट को हम लोग क्या करेगा, ये इनइक्वलिटी 1 में पुट करेगा। ओके, नाउ पुटिंग 0 0 पुटिंग 0,0 in inequality 1। इनइक्वलिटी मतलब ये वाला। ठीक है, और इक्वेशन बनने से वो जो ए था, ये जो ए इक्वेशन दिया था मैंने x + y = 5, उसको हम लोग बोलेंगे इक्वेशन, और इनइक्वलिटी मतलब ये वाला जिसमें लेस देन सिंबल है। सो पुटिंग 0 0 इन इनइक्वलिटी 1। तो रिमेंबर दैट 0 0 को कहाँ में पुट करना है, ये जो गिवन दे रहेगा इनइक्वलिटी, इसमें पुट करना है x + y <5 में। ठीक है, तो x + y <5 है, तो यहाँ में x का वैल्यू 0 पुट कर दो, y का वैल्यू 0 पुट कर दो। यहाँ में x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू भी 0 है, तो <5
5। तो 0 + 0 कितना आ जाएगा, 0 + 0 0 बन जाएगा, लेस देन 5। तो 0 लेस देन 5, तो ये ट्रू है ना फॉल्स है, 0 लेस देन 5 मतलब 0 क्या है, 5 से छोटा है। इज इट ट्रू और फॉल्स, 0 5 से छोटा है, ये ट्रू है। ओके, तो हम लोग लिख सकते हैं कि विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। ठीक है, तो ये तो ट्रू है। सो देयरफॉर क्या हो रहा है, ये जो पॉइंट है ये इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। मैंने पहले भी बोला था कि अगर ये पॉइंट को जब पुट करेंगे, अगर ट्रू आया तो मतलब ये पॉइंट ये इनइक्वलिटी में है, मतलब ये पॉइंट जो है ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, बट अगर फॉल्स आता तो मतलब ये पॉइंट ये इनइक्वलिटी में नहीं है, तो मतलब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, बट यहाँ में ट्रू आया तो हम लोग बोलेंगे क्या, 0,0 जो है ये वाला पॉइंट को, ये वाला इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। सो देयरफॉर 0,0 satisfy inequality 1। ठीक है, तो देयरफॉर 0,0 सेटिस्फाई इनइक्वलिटी 1। तो 0,0 क्या कर रहा है, इनइक्वलिटी 1 को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ये इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अभी हम लोग को देखना है कि 0,0 जो है ये कौन सा हाफ प्लेन में है, ये अपर हाफ प्लेन में है ना लोअर हाफ प्लेन में है। अपर हाफ प्लेन मतलब ये डॉटेड लाइन का ऊपर का जो साइड है इसको हम लोग बोलते हैं अपर हाफ प्लेन, और ये डॉटेड लाइन का नीचे वाला जितना भी पोर्शन है ये पूरा हो जाएगा लोअर हाफ प्लेन। ठीक है, तो 0,0 कहाँ में है, 0,0 यहाँ में है, ये है 0,0, तो ये मतलब ये लोअर हाफ प्लेन में है। तो एज ये ट्रू है तो मतलब जिस तरफ 0,0 है उसी तरफ हम लोग को सेट करना होगा, और वही हो जाएगा ये इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन रीज़न। ठीक है, बट अगर यहाँ में फॉल्स आता तो ये 0,0 का उल्टा पोर्शन को सेट करना पड़ता, मतलब अगर यहाँ में फॉल्स आता तो हम लोग क्या करता, इस तरफ को सेट करता। ठीक है, तो अभी क्या है, 0,0 पुट करने के बाद यहाँ में ट्रू आया तो मतलब 0,0 कहाँ है, 0,0 ये इनइक्वलिटी में ही है, तो ये इनइक्वलिटी में है 0,0, तो मतलब ये इनइक्वलिटी कौन सा पार्ट में होगा, ये वाला पार्ट में होगा, बिकॉज 0,0 इस तरफ है। ठीक है, तो 0,0 इस तरफ है तो इस तरफ सेट कर दो, इस तरफ शेडिंग कर दो। ठीक है, सर ये जो शेडिंग रीज़न है यही होगा इसका सॉल्यूशन रीज़न। दिस इज द सॉल्यूशन रीज़न ऑफ द इनइक्वलिटी। ओके, सो अभी इसको लास्ट में फाइनल रिजल्ट में कैसे लिखना है, डायग्राम तो हो गया, तो ये हो गया डायग्राम। तो ऐसा एक 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि हम लोग को मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से इसका ग्राफ है, क्योंकि जब हायर क्लास में जाओगे तो ये सारा चीज़ सॉफ्टवेयर से, मैटलैब और दूसरा मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर जो होता है उसमें से हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे, लेकिन अभी हम लोग इसको प्रैक्टिकली ड्रॉ कर रहा है, लेकिन बाद में ये सारा कुछ सॉफ्टवेयर में हो जाता है इन BSc लेवल। ओके, सो नाउ विल सी, नाउ वी हैव टू रिप्रेजेंट। तो क्या लिखा था, 0,0 सेटिस्फाई इनइक्वलिटी 1। देयरफॉर इसका नेक्स्ट लाइन में लिखना, नीचे इसका नीचे लिखना, देयरफॉर द सॉल्यूशन रीजन, therefore the shaded region, therefore the shaded region therefore the shaded region therefore the shaded region therefore the shaded region below line A, therefore the shaded region below line A, ये जो है, ये जो लाइन का बिलो है, द शेडेड रीजन बिलो लाइन A represent the solution region
रीजन ऑफ द गिवन inequality. Okay, the shaded region below line A, that means ये है shaded, जो हम लोग शेड किया हुआ है, ये shaded region below line A represent the solution region of the given inequality. ठीक है, and यहाँ में लिख दो, ये डॉटेड लाइन का मतलब क्या है, and डॉटेड लाइन represent that, डॉटेड लाइन represent dotted line represent that the points on the line, the points on the line does not contain in solution region. Okay, so ये जो डॉटेड लाइन है, the dotted line represent that the points does not contain in the solution region. जैसे कि हम लोग वहाँ में लिखा था, सर्कल रिप्रेजेंट दैट द पॉइंट्स डज नॉट कंटेन इन द सॉल्यूशन रीजन. सिमिलरली हमें भी लिखना है कि डॉटेड लाइन जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो डॉटेड लाइन में, ये जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन में भी बहुत सारा पॉइंट होता है. तो ये जो लाइन है, ये लाइन में बहुत सारा पॉइंट है. तो ये पॉइंट जो है, ये रेड शेडेड एरिया जो दिखाई दे रहा है, इसमें नहीं है. ठीक है, बट अगर क्वेश्चन में ऐसा इक्वेशन दिया होता, यहाँ में जो दिया था x + y <5 दिया था, बट अगर यहाँ में इक्वेशन लगा देता तो हम लोग को इसको डार्क लाइन ड्रॉ करना पड़ता, मतलब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना पड़ता, और यहाँ में लिखना पड़ता कि डार्क लाइन रिप्रेजेंट दैट पॉइंट्स ऑन द लाइन are also including the solution region. Points on the line are also including the solution region. अगर यहाँ में हम लोग इक्वेशन दिया होता तो मतलब ये लाइन का जो पॉइंट्स है, लाइन में भी इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स होता है, तो वो वाला पॉइंट भी ये रेड शेडेड रीजन में आ जाता अगर यहाँ में इक्वेशन दिया रहता. क्योंकि हम लोग को मालूम है कि जब भी ऐसा इक्वल दिया रहेगा x + y = 5, मतलब ये लाइन को रिप्रेजेंट करता है. तो ये इसका मतलब है क्या, लाइन का भी एलिमेंट यहाँ में होता. ठीक है, बट अभी यहाँ में दिया नहीं है, ये चीज़ इक्वेशन दिया नहीं है, तो मतलब अभी हम लोग को डॉटेड लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा. और डॉटेड लाइन का क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये लाइन का जो पॉइंट्स है, लाइन में इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स है, तो लाइन वाला पॉइंट जो है वो इस तरफ, ये शेडेड रीजन में नहीं है, ये रेड शेडेड रीजन में नहीं है. ठीक है, मतलब सॉल्यूशन रीजन में नहीं है. तो उसी को हमने लिखा, द शेडेड रीजन बिलो लाइन ए रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी, एंड डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट दैट द पॉइंट्स ऑन द लाइन डज नॉट कंटेन इन द सॉल्यूशन रीजन. तो इस तरीके से ये है रिप्रेजेंटेशन, फाइनल रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, तो जब भी ऐसा ड्रॉ करोगे तो अच्छे से इसको नीट एंड क्लीन ड्रॉ करना है. मेन तो डायग्राम है, डायग्राम के ऊपर ही मैक्सिमम मार्क रहता है, उसके बाद 1 मार्क्स रहेगा तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन के ऊपर, मतलब तुम कैसे करके इसको रिप्रेजेंट किया. जैसे कि ये मैंने लिखा, तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ऐसे करके लिख देना है अच्छे से. लेकिन डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट, डायग्राम जो है वो परफेक्ट होना चाहिए, पूरा नीट एंड क्लीन होना चाहिए. ठीक है, तो डायग्राम को अच्छे से ड्रॉ करना. और अभी ये तो हम लोग ड्रॉ किया, तो ये देखता है कि बुक का आंसर के साथ मैच हुआ कि नहीं. बुक का जो लास्ट पेज में है उसमें देखना, ये सेम टू सेम डायग्राम मिल जाएगा. ठीक है, यहाँ में मेरे पास आंसर मैंने लिया नहीं है अभी, तो बुक में जो है देखना इस तरीके से, बुक में जो है ऐसा करके दिया रहेगा शेडेड रीजन, जो भी शेडेड रीजन होगा. ठीक है, जो भी शेडिंग रीजन होगा ऐसा करके दिया रहेगा. हो गया ना. तो अभी इस तरीके से प्रॉब्लम्स को कर पाओगे. तो इस टाइप का प्रॉब्लम कभी कर पाओगे. नंबर 1 मैंने कर दिया, ये तो हो गया. तो ये सारा कुछ, ये सारा होमवर्क है, ये कर पाओगे. ये सब देखो, यहाँ में इक्वल साइन दिया हुआ है, तो जब भी इक्वल साइन दिया हुआ है तो मतलब ऐसा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, डॉटेड लाइन नहीं. और लिख देना है कि स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटेड द पॉइंट कंटेन इन द सॉल्यूशन रीजन. ठीक है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद मतलब डार्क लाइन, मतलब लाइन को अगर इक्वेशन नहीं दिया तो ऐसा डॉटेड लाइन मैंने अभी ड्रॉ किया था, लेकिन अगर इक्वेशन दिया हुआ है तो ऐसा डार्क, उसको पेंसिल से डार्क कर देना, 2 बार 3 बार ऐसा
उसको 2 बार 3 बार उसको ऊपर से ड्रॉ कर दो तो डार्क बना दो उसको बोलते हैं डार्क लाइन। तो लिख देना डार्क लाइन रिप्रेजेंट द पॉइंट्स इंक्लूडिंग द सॉल्यूशन रीजन, मतलब ये लाइन का भी पॉइंट्स सॉल्यूशन रीजन में है, ठीक है। बट डॉटेड लाइन क्या है, डॉटेड लाइन का मतलब है कि लाइन डॉटेड लाइन का जो पॉइंट्स है वो सॉल्यूशन रीजन में नहीं है, ठीक है। समझ में आया ना। तो इस तरीके से इसको करना। तो और एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ, इस ये सब सेम प्रॉब्लम है, देखो सारा कुछ सेम है, ठीक है। ये सब प्रॉब्लम सेम है, खाली ये इस टाइप का मैं एक दिखा देता हूँ। तो ये लेस देन वाला है, मैंने ऑलरेडी लेस देन वाला किया, मैं एक ग्रेटर देन वाला ये नंबर 10 को करके दिखा देता हूँ। नंबर 10 क्या है, एक्स इज़ ग्रेटर देन 3, ठीक है। तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10, एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू ग्रेटर देन -3, ठीक है। एक्स ग्रेटर देन -3, ओके। लेट्स सी क्या है, एक्स ग्रेटर देन -3, क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या दिया है, एक्स ग्रेटर देन -3। तो फर्स्ट इसमें वही फर्स्ट काम करना है, इसको एक नंबर दे दो, इक्वेशन नंबर 1 गिवन बोल के लिख के, ठीक है। यहाँ में लिख देना गिवन इनइक्वालिटी ये नंबर 1। तो अभी लेट द लाइन रिप्रेजेंट बाय इनइक्वालिटी 1, लेट द लाइन रिप्रेजेंट बाय इनइक्वालिटी 1 इज, कौन सा लाइन बनेगा, इसका जगह में इक्वल साइन लगा दो तो ये लाइन बन जाएगा। तो ये हो गया ये गिवन इनइक्वालिटी का लाइन, x इज इक्वल टू कितना आ गया, -3, ठीक है। ये हो गया a, ठीक है। तो अभी इसका अगर डायग्राम ड्रॉ करोगे, ये इसमें पॉइंट कौन सा है, x और y ना। तो x का वैल्यू अगर यहाँ में 0, इसमें देख लो, इसमें x का वैल्यू -3 है। तो मैंने पहले बोला था कि x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0 लेने के लिए, लेकिन इस टाइप में x का वैल्यू तुम 0 नहीं ले सकते, बिकॉज यहाँ में दिया गया है कि x का वैल्यू क्या है, -3। तो ये जो इक्वेशन है इसका मतलब क्या है, यहाँ में x का वैल्यू -3 है एग्जैक्टली। x का वैल्यू तुम दूसरा कुछ भी नहीं ले सकते, x का वैल्यू खाली तुम -3 ही लिख पाओगे, ठीक है। x का वैल्यू -3 भी लिख सकते हो, -3 ही लिखना पड़ेगा, दूसरा कुछ नहीं लिख सकते, बिकॉज यहाँ में दिया ही है कि x का वैल्यू -3 ही होगा और दूसरा कोई नंबर होगा ही नहीं। यहाँ में इक्वल लिख दिया ना, x इज इक्वल टू -3 लिखा है, तो मतलब x का वैल्यू -3 है, दूसरा कुछ है ही नहीं, ठीक है। अगर यहाँ में y दिया होता तो हम लोग पकड़ सकते थे x का वैल्यू दूसरा कुछ, बट यहाँ में y दिया ही नहीं है, तो मतलब यहाँ में डायरेक्ट दे दे कि x का वैल्यू -3 है, तो इसलिए x का वैल्यू -3 होगा। और यहाँ में y कुछ भी दिया नहीं है, तो अभी y का वैल्यू कहाँ से निकालेगा। तो यहाँ में क्या है, y जो है वो इंडिपेंडेंट है, y का वैल्यू तुम कुछ भी ले सकते हो यहाँ में, क्योंकि यहाँ में y दिया नहीं है। देखो यहाँ में ओनली x इज इक्वल टू -3 दिया, लास्ट प्रॉब्लम में दिया था x प्लस वाई इज इक्वल टू समथिंग, ठीक है, 5 ऐसा कुछ दिया था। तो उस टाइम में हम लोग x का वैल्यू एक लिया था 0 और उसका करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू निकाला था, ठीक है। तो अभी इसमें y का वैल्यू तुम कुछ भी ले सकते हो, बट x का वैल्यू क्या होना पड़ेगा, इक्वल टू -3 दिया है तो x का वैल्यू तो -3 ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो y का वैल्यू मैं यहाँ में कुछ ले लेता हूँ, सपोज 0 ले लिया और 1 ले लिया, कोई भी नंबर ले सकते हो, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखा, डायरेक्ट 3 ले लेता हूँ, दिस इज 3, ठीक है। तो 3,3, तो अभी क्या हो जाएगा, ये दोनों पॉइंट, ये जो लाइन है, ये लाइन ए पासेस थ्रू x इज इक्वल टू -3, ये जो लाइन है जिस पासेस थ्रू विच इज पासेस थ्रू के कौन सा पॉइंट आया, -3,0 एंड -3,3, ठीक है। और भी बहुत सारा पॉइंट है, मैंने जस्ट ड्रॉ करने के लिए 2 ही पॉइंट लिया, ठीक है। तो अभी इसको ड्रॉ कर दो ऐसा, ठीक है। तो अभी इसमें से ये हो गया 1 1 2 3 2 3 इस तरह चीज स्केल से ड्रॉ करना, ठीक है। 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3, तो ये हो गया x, ये हो जाएगा x डैश, ठीक है। ये पुट कर दो, ये y डैश। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, 0 -3,0, तो -3 ये है -3, x का वैल्यू -3, y 0, तो यही पॉइंट है -3,0, ठीक है। x का वैल्यू -3 और y तो 0 ही है, y मतलब हाइट नहीं है, 0 दिया है, ठीक है। अभी इसमें कह दिया -3,3, मतलब x का वैल्यू तो -3 और y का वैल्यू 3, ये है y का वैल्यू 3,
एक्स का वैल्यू -3, वाई का वैल्यू 3, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये जो लाइन है ये कैसे आएगा, इसको ज्वाइन कर दो। इक्वल साइन दिया नहीं है, अगर इक्वल साइन दिया होता तो हम लोग डार्क लाइन ड्रॉ करता, बट अभी डॉटेड लाइन करना होगा। इसको ज्वाइन कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से होगा इसका लाइन, समझ में आया ना। तो जब भी x इक्वल टू -3 दिया है तो ये हम लोग को मालूम है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मिल भी जाएगा कि ऐसा टाइप का लाइन ऑलवेज ये वाला पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन होता है, ठीक है। अगर y इक्वल टू -3 दिया होता तो मतलब ये जो y का वैल्यू -3 यहाँ में एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता, तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मिल जाएगा बाद में। तो अगर मालूम नहीं है ग्राफ तो ऐसा करके जो मैंने अभी दिखाया ऐसा करके ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया लाइन। तो अभी ये लाइन ने दो पार्ट कर दिया, एक तो ये वाला पार्ट और एक ये वाला पूरा, ठीक है, एक ये वाला पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा। तो ये जो इनइक्वालिटी है ये आइदर ये वाला पोर्शन को रिप्रेजेंट करेगा, नहीं तो इस तरफ को रिप्रेजेंट करेगा। तो उसके लिए हम लोग को एक पॉइंट लेना होगा। सो नाउ डायरेक्ट में लिख देता हूँ। नाउ मैं 0 0 को ले सकता हूँ, ये देखो 0 0 लाइन में तो नहीं है। तो नाउ पुटिंग 0 0 0, इन 1 में पुट कर दो 0, x का वैल्यू 0 है और -3 है, राइट साइड में तो -3 है, x का वैल्यू 0 पुट कर दिया। तो 0 ग्रेटर देन -3, ट्रू है ना फॉल्स है, ट्रू है, 0 तो -3 से बड़ा है, तो विच इज़ ट्रू। तो 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 0 0 सेटिस्फाई इनइक्वालिटी इनइक्वालिटी 1, ठीक है। तो ये जो है 0 0 इनइक्वालिटी 1 को सेटिस्फाई कर रहा है। तो मतलब जिस तरफ 0 0 है, 0 0 कहाँ है, ये वाला है 0 0 पॉइंट, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन रीजन किस तरफ होगा, ये डॉटेड लाइन है, इस तरफ एक हाफ प्लेन है और इस तरफ एक हाफ प्लेन है। तो 0 0 किस तरफ है, 0 0 इस तरफ है, तो इस तरफ हो जाएगा इसका सॉल्यूशन रीजन, इस तरफ 0 0, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा इसका सॉल्यूशन रीजन, ये पूरा। यहाँ से इसको पेंसिल से ऐसा करके शेड कर देना है, ठीक है। सो रिप्रेजेंटेशन ऐसे लिखना है जो मैंने अभी भी लिखा था। देयरफॉर द राइट हैंड साइड ऑफ द राइट साइड शेडेड रीजन, द राइट हैंड साइड ऑफ द लाइन ए is the solution region, shaded region on the right hand side, और डायरेक्ट लिख सकते हैं the shaded region in the diagram is the solution region, shaded region in the diagram is the solution region and dotted line represent that the point on the line does not contain in the solution region, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस डायग्राम को इस तरीके से ड्रॉ करना है, अच्छा से ड्रॉ करना है। यहाँ में ये डायग्राम पूरा क्लीन होना चाहिए इस तरफ, ठीक है। और ये डॉटेड लाइन है और ये शेडिंग जो है इस तरफ नहीं आना चाहिए, शेडिंग जो है इस तरफ नहीं आना चाहिए लाइन का, ठीक है। सो ये हो गया इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट करने के लिए ट्राई करो। तो होमवर्क यही होगा कि आज मुझे ये वाला एक्सरसाइज को तुमको करके भेजना है। मैंने 1 और 10 को कर दिया, बाकी कम तुम लोग का है कि 1 और 10 को मैंने कर दिया, बाकी जो 8 क्वेश्चन है ये 8 को मुझे करके आज ही भेजना है फॉर अटेंडेंस, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि ये तो एक ही इनइक्वालिटी को हम लोग यहाँ में ड्रॉ किया, एक इनइक्वालिटी दिया था, बट अभी अगर ऐसा दिया है कि दो इनइक्वालिटी दिया है तो दोनों को कैसे करके एक डायग्राम में ड्रॉ करेंगे वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि हाउ टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ 2 इनइक्वालिटीज़, और 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे कि देख लो ये नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन 6.3 ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। देखो यहाँ में 2 इनइक्वालिटी दिया हुआ है, यहाँ में तो कितना 1 2 3 दिया हुआ है, यहाँ में 1 2 3 4 5, ये सारा इनइक्वालिटी को एक ही डायग्राम में ड्रॉ करना है और उसको कैसे करेंगे वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट टुडे you will try to complete exercise number 6.1, then we will do in our next class. Okay, so okay, after completion of this exercise 6.3 के बाद हम लोग मिसलेनियस करेंगे, देन वी विल डिस्कस। मिसलेनियस भी हमें बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मिसलेनियस में इसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है जो हम लोग को एक्सरसाइज 6.1 में मिला था, उससे भी ज़्यादा डिफरेंट केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में बहुत कुछ मिलता है, उस टाइप का भी कुछ केमिकल रिलेटेड भी जो सिंप्लीफिकेशन है वो भी है। तो उसको कंप्लीट करने के बाद फिर मैं नेक्स्ट टेस्ट लूँगा। ओके, so we'll try to solve 6.2 and then send me. Okay, so next class we will discuss. Thank you, students.